Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं that UPSC has decided to you can say postpone the civil service का prelims examination from 26/5 to 16/6/2024, right? And this is due to the elections. लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ 26 मई से 16 जून को एग्ज़ाम हो रहा है. तो काइंड ऑफ 20 डेज़ का यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक एक्सटेंशन मिला है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, एक व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट इन दिस पर्टिकुलर फेज, राइट. एंड देखिए, ये ना मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड, और मुझे ना टेलीग्राम पे भी देवर मैसेजिंग मी, सर क्या करे, प्री का पढ़े, मेंस का पढ़े, राइट. सो आई थॉट चलो ठीक है यार, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक ना एक आपके सामने एक बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से इसको एनालाइज करते हैं एंड कैसे इसको ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहली बात है, आज से अगर मैं आज से बात करूं तो आज से हमारे पास व्हाट डेज डू वी हैव फॉर द प्रीलिम्स. तो इट्स अबाउट 88 डेज. आज से आपके पास 88 डेज है टू यू कैन से 16th, ठीक है. प्लस अगर मैं बात करूं आज से मेंस के लिए कितना है, जो कि 20 सितंबर को है, वो है 184 डेज, ठीक है. यानी अब जो डिफरेंस आता है प्री और मेंस के बीच में, वो दिन का था, वो 96 हो गया, ठीक है. यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको 20 दिन का लॉस हुआ है. कहाँ पे? 20 दिन का लॉस हुआ है मेंस पे, ठीक है, राइट. अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये भी कह रहे हैं सर मेंस का डिले होगा. नहीं 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 भाई, वाई वुड द मेंस बी डिलेड? ठीक है भाई, यहाँ पे एक रीज़न है ना, ड्यू टू यू कैन से द जनरल इलेक्शन, ठीक है. वहाँ क्यों है, मेंस क्यों डिले हो जाएगा, सब कुछ 20 दिन क्यों डिले होगा ना. तो मेंस कोई डिले नहीं हो रहा भाई, 20 सितंबर को ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखो. तो देखा जाए तो आपको नेट लॉस हुआ है 20 दिन का. कहाँ? 20 दिन का नेट लॉस हुआ है आपको मेंस में, ठीक है. एंड यू मस्ट बी नोइंग इस एग्ज़ाम का नाम है मेंस, क्योंकि मेंस ही आपका सिलेक्शन करवाता है. तो अब हम बात करते हैं भैया क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें इसको आगे लेके जाना है. तो यहाँ पे देखिए, समझ लो, ठीक है, राइट. हम बात करेंगे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के बारे में, ठीक है. अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो. लेट अस से यू बिलोंग टू दिस कॉल्ड एज कैटेगरी ए, ठीक है. अब हु बिलोंग टू द कैटेगरी ए, जो कि ना प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट है. अब हु आर दोज पीपल जिनका जनरली प्रीलिम्स आप कह सकते हो निकल चुका है, राइट. दे हैव क्रैक्ड इट यू कैन से मल्टीपल टाइम्स, एंड स्पेशली ये जो नए पैटर्न वगैरह में ना, ठीक है, दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है. सेकेंडली, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे साल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी है, और एंड दे आर लाइक कि हाँ सर, टेस्टों में भी हमारे नंबर आ रहे हैं, राइट. एंड दे आर लाइक कि चलो ठीक है, अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मतलब ना मतलब क्या बोलते हैं कि हमारा हमारा स्पेसिफिकली प्रीलिम्स रुक जाएगा, ठीक है. यहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है और सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहे हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं, ये उस फेज़ में, ठीक है. तो देखिए, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उन स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए मेंस पे. बट क्या मुझे पूरा मेंस पे फोकस करना चाहिए? द आंसर टू दिस इज़ नो, ठीक है. आपको अपना टाइम 80/20 में डिवाइड कर देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है. एंड 80% टाइम आपको फोकस करना चाहिए कुछ ऐसा पार्ट मेंस का कवर करने में जो कि ना लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है. और क्या है, और बहुत जल्दी से कवर भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स. एथिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप देखोगे कि आप ना 10-15 दिन के अंदर भी यू कैन लिटरली बिकम द मास्टर ऑफ दिस. आप इसके मास्टर बन सकते हो. तो इफ़ यू हैवेंट कवर्ड एथिक्स, या एथिक्स आपका आपका थोड़ा सा हल्का है, तो यू कैन डू दिस, ठीक है. आप इसको अच्छे से यू कैन गो फॉर अ रिविजन, ठीक है. और एक क्विक 10-15 डेज के अंदर ना आप एक एथिक्स का कवर कर सकते हो. अगर एथिक्स आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, तो यू कैन रिप्लेस एथिक्स विथ योर ऑप्शनल. ऑप्शनल वाले को भी यहाँ पे लेटर से एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक पेपर तो देखा ही जा सकता है भाई. 250 मार्क्स का तो ऑप्शनल भी है, हाँ है ना. तो यू कैन कवर इवन ऑप्शनल 250 मार्क्स का एक पेपर जल्दी से आप ना ये कवर कर सकते हो. बट प्लीज़ नोट, क्या मुझे पूरा मेंस का पढ़ना है? नहीं. 80% ऑफ योर डे आपको इसमें जाना चाहिए, 20% आप प्री का ही रिवाइज करते रहे. अब प्री का रिवीजन कैसे होगा, वही वाली बात आप लोगों ने नहीं, राइट, जो मैं बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स कुछ बना रखे हैं वो पढ़ो, ठीक है. शॉर्ट नोट्स नहीं करें तो टेस्ट जो आप लोग दे रहे हो, ठीक है, डेली डेली व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ा सा टाइम आप टेस्टों को दो, उसके एमसीक्यूज वगैरह करो, ठीक है. कुछ नहीं है तो अगर आपने कोई स्टैटिक लेटर से आपका वीक है, ठीक है, यहाँ पे आप बांट सकते हो जैसे एंशिएंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर, तो इसको रिवाइज कर लो. बट ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ यू नीड टू गिव ओनली 20% ऑफ योर वैल्यूबल टाइम. 80% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू द यू कैन से मेंस का पार्ट, ठीक है. इट कैन बी ऑप्शनल एज वेल एज एथिक्स. अब बात करते हैं कैटेगरी बी स्टूडेंट की. कैटेगरी बी स्टूडेंट है जिसको प्री को लेके बहुत ज़्यादा डर है
भाई ही इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, ठीक है, 3-4 बार से प्री दे रहा नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ऑलवेज रिमेंबर, ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन भी है, क्या, कि देयर इज़ नो मेंस, ठीक है, देयर इज़ नो मेंस विदाउट प्रीलिम्स। तो जितने भी अगर आपको यूट्यूब पे लोग ज्ञान पेलते हुए दिखेंगे कि भाई मेंस 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 करो, भाई प्री नहीं होता ना, पूरे साल आप बैठोगे। तो आपको ये सब कुछ इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। जैसा आप प्री के लिए पढ़ रहे हो, प्री के लिए पढ़ो। इन फैक्ट सिंस यू हैव गॉट 20 डेज एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब परहैप्स आप अपने तैयारी को और इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट। कि लेटर से आप देने वाले थे 10 टेस्ट, तो यहाँ आप 5 और ऐड कर सकते हो। यहाँ आप मल्टीपल रिविजन्स का भी फेज, आप यहाँ पे यू कैन गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, राइट, जो आपको लग रहा था नहीं कर पाओगे वो कर लो। परहैप्स आपने सोचा था यार कि ना मेरा एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर में ना उतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, छूट रहा है, तो कवर दैट पार्ट, ठीक है। अब आपको एक 20 दिन का चंक मिल गया, तो आप ये देखो आपको 20 डेज एक क्या है, एक एक बोनस मिल चुका है, एक 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 आपको यहाँ बोनस मिल चुका है। तो प्री की क्या करो, प्री की आप अच्छी तैयारी करो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यू डोंट नीड टू स्टडी एथिक्स, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑप्शनल वगैरह, ठीक है, नहीं, आप वही कवर करो, ठीक है, क्योंकि 60 एंड 80 डेज में आपके लिए कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर पीपल हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स वगैरह, ठीक है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन द मेंस का स्टेज, उनका प्री हर बार निकल रहा है बट मेंस रुक रहा है, तो आपको यहाँ मेंस का फोकस करना है, क्योंकि 20 दिन का लॉस इन इन मेंस का डेज, ठीक है, नेट लॉस ऑफ 20 डेज, 20 मेंस डेज लॉस इज़ अ वेरी बिग लॉस। ये उन लोग के लिए एक बड़ा लॉस होगा। बट फॉर द पीपल जिन्होंने कभी मेंस लिखा ही नहीं है, ठीक है, फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ प्री, ठीक है, उनके लिए ये कोई लॉस नहीं है, ठीक है, आपको जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ, ठीक है, प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, राइट, कोई यहाँ ना डोंट क्रिएट सम काइंड ऑफ पैनिक, ऐसा पैनिक क्रिएट मत करो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसा कुछ मेजर चेंजेस की बात नहीं आई है, ठीक है, दैट इज़ माई ऑनेस्ट व्यू अबाउट दिस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, ठीक है, रिगार्डिंग कुछ भी, तो मेरी आईडी है सुमित इज़ देयर, दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी, प्लीज़ गो एंड यहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, आई विल ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ टू रिप्लाई टू यू, ठीक है। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आई कीप पोस्टिंग, यू कैन से इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है, और यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। चलिए देन, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।